नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार, बिहार पुलिस ड्राइविंग सेंटर इक्किल जहानाबाद का डायरेक्टर। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। मेरा आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हो चुका है, जिसमें पहले क्लास में आदेशात्मक सड़क चिन्ह के बारे में बताए थे। आज मेरा दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास में सचेतक सड़क चिन्ह या निर्देशात्मक सड़क चिन्ह के बारे में बताएंगे। जो लोग मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे सचेतक सड़क चिन्ह के बारे में। सचेतक सड़क चिन्ह क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। सचेतक सड़क चिन्ह ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए होता है। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका पालन करना जरूरी है। हालांकि इस सड़क चिन्ह को उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, किंतु ये चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी अपेक्षा करने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सचेतक चिन्ह त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाली होते हैं। कहने का मतलब ये चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आकृति त्रिभुज में और लाल किनारी में होता है। क्या होता है? त्रिभुज में जितना भी आप देख रहे हैं, जितना भी आप सब देख रहे हैं, त्रिभुज में रहता है। त्रिभुज में और रेड का घेरा हुआ रहता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला है राइट हैंड कर्व। हल्का घुमावदार है, उसको दाहिने मोड़ कहा जाता है। दाहिना मोड़, राइट हैंड कर्व। क्या है? राइट हैंड कर्व है। ऐसे अगर घुमावदार हो, इसको राइट हैंड कर्व बोला जाता है। सेकंड, राइट हैंड कर्व का उल्टा, राइट हैंड कर्व का उल्टा बाएं मोड़, लेफ्ट हैंड कर्व बोला जाता है। और जो त्रिभुज में रहता है, त्रिभुज में समझिए कि सचेतक चिन्ह का निशानी है। आगे में राइट हेयर पिन बैंड, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइट हेयर पिन बैंड। इसका घुमावदार थोड़ा पिन के जैसा रहता है। हेयर पिन जो बाल में लगाने वाला रहता है, उसके जैसा तुरंत एकदम तीखा मोड़ जिसको बोलते हैं, घुमावदार रहता है। इसको दाहिने घुमावदार मोड़ या राइट हेयर पिन बैंड इसको बोलते हैं। ये बाईं ओर घुमा हुआ है, इसको लेफ्ट हेयर पिन बैंड इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है, जहाँ भी आपको सामने फिर बैक फिर सामने ऐसा दिखे तो समझना चाहिए राइट रिवर्स बैंड। पहले आगे गया, फिर पीछे आया कुछ, फिर आगे गया। इस स्थिति में दाहिने मुड़कर फिर आगे चलना, इसको बोलते हैं। यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क पर वास्तविक डिज़ाइन अर्थात जेटनुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। क्या है? जेटनुमा आकार के रास्ता अपना इसको बोल सकते हैं। ये क्या है? राइट रिवर्स बैंड। नेक्स्ट आ गया
लेफ्ट रिवर्स बैंड उसका उल्टा, दाएं का उल्टा बाएं, लेफ्ट रिवर्स बैंड, बाएं मुड़कर फिर आगे चलें, बाएं मुड़कर फिर आगे चलें। नेक्स्ट है खड़ी चढ़ाएं, खड़ी चढ़ाएं, स्टेप असेंट, खड़ी चढ़ान, जैसे पहाड़ वहाड़ पर ये सब आपको चिन्ह मिलेगा जहाँ पर चढ़ान बहुत ज़्यादा रहता है, इसको खड़ी चढ़ाई इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है सीधी ढलान, ये भी पहाड़ पर चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, स्टेप डिसेंट, सीधी ढलान। नेक्स्ट है आगे रास्ता संकरा है, क्या है, आगे रास्ता संकरा है, नैरो रेड अहेड, ये चिन्ह आपको चौड़ा सड़क पर आगे चलकर जहाँ संकरा हो जाता है वहाँ पर निशान दिया जाता है। इसका मतलब है आगे सड़क पतला है, संकरा है। नेक्स्ट आगे सड़क चौड़ा है, जहाँ भी ये निशान रहेगा उसके आगे जहाँ भी आपको सड़क चौड़ी दिखेगी वहाँ पर ऐसा निशान आपको दिखने को मिलेगा, आगे रास्ता चौड़ा है। नेक्स्ट नैरो ब्रिज, संकरा पुल, जहाँ भी संकरा पुल रहेगा वहाँ पर इस तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फिसलन भरी सड़क, स्लिपरी रोड, यह चिन्ह आगे की सड़क पर फिसलन भरी स्थिति को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह देखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपनी वाहन की गति कम करें। जहाँ भी इस तरह का चिन्ह मिले वहाँ पर स्पीड कम करके चलना चाहिए, क्योंकि स्पीड ज़्यादा रहेगा तो उसमें गाड़ी को फिसलने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है बिखरी बजरी, क्या है, बिखरी बजरी, लूज ग्रेवल, यह चिन्ह आमतौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है जहाँ सड़कों पर धूल मिट्टी या बजरी गिरती रहती है। यह चिन्ह देखने पर ड्राइवर को धीमी गति से और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लापरवाही से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कहने का मतलब कि यह चिन्ह जहाँ पर भी लगे रहें वहाँ पर ड्राइवर को चाहिए कि हम गाड़ी को स्लो करके ध्यानपूर्वक जाएं, क्योंकि बजरी पड़ने पर गाड़ी स्लिप करने की ज़्यादा संभावना रहता है। नेक्स्ट है साइकिल क्रॉसिंग, क्या है, साइकिल क्रॉसिंग, यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को सावधानीपूर्वक चौराहे पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सके। नेक्स्ट है पैदल क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जिसको जेब्रा क्रॉसिंग भी बोला जाता है। यहाँ पर पैदल यात्री को पार करने की संभावना रहता है। नेक्स्ट है आगे स्कूल है, जहाँ भी आपको ऐसा चिन्ह दिखे तो समझना चाहिए कि आगे स्कूल है। यहाँ पर तो दो दिया हुआ है, कहीं कहीं पर सिंगल पीस रहता है, कहीं कहीं पर सिंगल पीस भी रहता है, इसको भी समझना चाहिए कि आगे स्कूल है। नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल, आगे है ट्रैफिक सिग्नल, आगे ट्रैफिक सिग्नल ध्यानपूर्वक ट्रैफिक को देखते हुए, सिग्नल को देखते हुए पार करें। और हाँ, एक और क्वेश्चन आ रहा था ग्रुप में जो आप सबको बताना चाहते हैं। पूछा गया कि सड़क चिन्ह कितने होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल कितने होते हैं, इसमें क्या अंतर है। तो सड़क चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं, जबकि आज बता रहे हैं। पहला आदेशात्मक, जो पिछले क्लास में बताए थे, आज निर्देशात्मक या सचेतक चिन्ह, तीसरा संकेतात्मक।
तीसरा है सूचनात्मक। और ट्रैफिक सिग्नल में आ जाते हैं, इसमें भी तीन, इस जो सिग्नल पर आप लाइट देखते होंगे, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट। रेड लाइट का मतलब होता है आप रुकिए। येलो लाइट का मतलब रहता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयारी करिए, जैसे कि गाड़ी स्टार्ट रखिए या कुछ आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। और ग्रीन लाइट होते ही आप आगे जा सकते हैं। यही सब अंतर है। और नेक्स्ट, त्रिभुज में पशु का निशान अगर रहे, कोई भी जानवर है तो समझना चाहिए पशु है। यहाँ पर जानवर, पशु पार करने की संभावना हो सकती है, आप ध्यानपूर्वक यहाँ से पार करें। नेक्स्ट है नौका। नौका यह कुछ स्थान पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती है। चूँकि नदी सड़कों को विभाजित करती है, इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चित्र दर्शाता है कि वहाँ नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है। इसका कहने का मतलब, कहीं कहीं आप जानते होंगे एक रोड से दूसरे रोड के बीच में एक नदी आती है, तो उसको जोड़ने के लिए नौका की व्यवस्था रहता है। तो यह चिन्ह यही दर्शाता है कि आगे जाने के लिए नौका का सुविधा ले सकते हैं। नेक्स्ट है पत्थर लुढ़कने की संभावना। फॉलिंग रॉक्स, पत्थर लुढ़कने की संभावना। जहाँ भी इस तरह का निशान देखे समझिए कि पत्थर लुढ़कने की संभावना। यह ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप गाड़ी चलाएं। नेक्स्ट है खतरनाक गड्ढा, डेंजरस डीप। यह है खतरनाक गहराई या गड्ढा भी बोल सकते हैं, डेंजरस डीप। यहाँ पर भी गाड़ी धीमी कर सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाना चाहिए। नेक्स्ट है बम्प रोड। क्या है? बम्प और रफ रोड, उभार या उबड़ खाबड़ सड़क इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आगे बैरियर है। नेक्स्ट आगे बैरियर है। ये निशान आपको जांच चौकी या टोल टैक्स, ये सब जगह पर आपको देखने को मिलता है। मध्य पट्टी में अंतर। क्या है? मध्य पट्टी में अंतर, गैप इन मिडिल। नेक्स्ट है क्रॉस रोड। नेक्स्ट है क्रॉस रोड, यह ज़्यादातर चौराहे पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बाईं ओर पार्श्व सड़क, साइड रोड लेफ्ट। साइड रोड लेफ्ट, बाईं ओर पार्श्व सड़क। मेन रोड में बाईं तरफ पतला सड़क, संकीर्ण सड़क जिसको भी बोल सकते हैं, जुट रहा है। नेक्स्ट है दाहिनी ओर पार्श्व सड़क। नेक्स्ट है वाई इंटरसेक्शन, तो इसको बाईं ओर ज़्यादा घुमा हुआ, इसको बोलेंगे वाई और वाई इंटरसेक्शन। क्या बोलना है? वाई और वाई इंटरसेक्शन। ई हो गया, दोनों सेम में दिख रहा है वाई जैसा, इसको वाई इंटरसेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई इंटरसेक्शन। एक और इसी में दाहिनी ओर ऐसे या एक ऐसे दिखता है, तो इसको दाईं और बाईं इंटरसेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाईं और बाईं इंटरसेक्शन, इसको दाईं और वाई इंटरसेक्शन। ये हो गया वाई इंटरसेक्शन। नेक्स्ट टी इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं, टी इंटरसेक्शन, या इसको बोल सकते हैं आगे मुख्य सड़क है। क्या है? आगे मुख्य सड़क या टी इंटरसेक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है विषम सड़क संगम। क्या है? विषम सड़क संगम, यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बाईं
और दाईं ओर मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध है, जिनके बीच थोड़ी दूरी है। यह एक चौराहा है जहाँ सड़क एक दूसरे को नहीं काटती है। कहने का मतलब कि थोड़ा सा अलग अलग पर दोनों मोड़ है, दाईं और बाईं मोड़ थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट है, ये भी वही चीज़ है, इसमें पहले बाईं ओर है उसके बाद दाईं ओर, इसमें पहले दाईं ओर उसके बाद बाईं ओर, दोनों चीज़ सेम ही है। आगे है गोल चक्कर, राउंड अबाउट। क्या है? राउंड अबाउट। गोल चक्कर सड़क चौराहे का एक विकल्प होता है। इससे ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात सुगम प्रवाह रखा जा सकता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी होगी। नेक्स्ट है रक्षित संपार क्रॉसिंग। क्या है? रक्षित संपार क्रॉसिंग, जहाँ पर भी ऐसा निशान दिखे समझिए कि यहाँ पर गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग इसको बोला जाता है। एक आता है जो ट्रेन इंजन का है, इंजन का जहाँ भी फिगर हो वहाँ पर समझना चाहिए अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग या मानव रहित संपार। क्या है? मानव रहित संपार या अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग, रक्षित संपार क्रॉसिंग, गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, ये हो गया अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। आगे है घाट या नदी का किनारा। यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है। चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए। कहने का मतलब यह सड़क नदी के किनारा पर जा रही है, ड्राइवर को सतर्कता पूर्वक गाड़ी चलाना चाहिए। नेक्स्ट है आदमी काम पर है, मैन एट वर्क। जहाँ भी सड़क किनारे काम होते रहता है वहाँ पर इस संकेत का निशान दिया हुआ रहता है। यहाँ पर ड्राइवर को सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे गाड़ी चलाना चाहिए। सचेतक चिन्ह में इतना ही, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। जितना बता रहे हैं, जितना है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। इतना आप ध्यानपूर्वक अगर पढ़ लेते हैं तो 20 में 20 लाने में कोई नहीं रोक सकता है। बस बशर्ते कि ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं और वहाँ गए तो वहाँ बता ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा कॉन्फिडेंस ऐसा लाइए कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर हम जवाब दें, तब इंटरव्यूअर को लगता है कि नहीं जानकारी है कुछ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा वीडियो है, और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।